नमस्कार साधकों। आप पहुँचे हैं तंत्रलोक में, जहाँ पर्दे के पीछे छिपे रहस्यों, अदृश्य शक्तियों और गूढ़ तंत्र मंत्र की दुनिया आपके सामने खुलती है। आज हम बात करेंगे उन अस्तित्वों की जिनका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। पिशाच। कौन है ये पिशाच? कैसे हुई उनकी उत्पत्ति? कहाँ है इनका निवास और किस प्रकार का आहार इन्हें आकर्षित करता है? आइए तंत्र मंत्र की रहस्यमयी गहराइयों में उतरते हैं और खोजते हैं पिशाचों का वो सत्य जिसे जानना आसान नहीं। अभी तक हमने देख लिया है कि तंत्र शास्त्रों में एक रूपता दिखाई नहीं दे रही। तंत्र एक है और उसकी शाखाएं असंख्य हैं। जैसा कि रावण संहिता में वर्णित इंद्रजालिक प्रयोग, वही आज सर्वत्र दिखाई देता है। इंद्रजाल वैसे ही दृष्टि को भ्रमित करने वाला शास्त्र है जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन और पिशाच आदि आदि। हम आपके जानकारी के लिए पिशाचों की उत्पत्ति, उनका निवास तथा आहार क्या है और क्या हम पिशाचों की साधना के प्रयोगों को सिद्ध कर सकते हैं, और साधना सफल भी हुआ तो पिशाच के द्वारा क्या जन कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। असुरों में से एक वर्ग का नाम है पिशाच। उनका संबंध राक्षसों एवं पितरों का विरोधी कहा गया है। उन्हें कृत्याद, कच्चा मांस भक्षण करने वाला कहा गया है। संभवतः ये मनुष्यों के शत्रु थे तथा अपने उत्सवों पर नर मांस भक्षण करते थे। बात करते हैं पिशाचों की उत्पत्ति के बारे में। कपिशा कुष्मांडी ने कुष्मांड के संयोग से पिशाच दंपतियों को जन्म दिया। ये सब कपीश यानी भूरे या मटमैले रंग के थे। कपीश वर्ण होने के कारण वे पिशाच कहलाए। ये सब के सब मांसाहारी थे। अन्य 16 पिशाच दंपत्ति जिनके वंशज वर्तमान हैं और उनके वंशधरों के नाम बतला रहा हूँ, ये सब मनुष्य का भक्षण करने वाले थे, जिनमें मुख्य है छगल और छगली, वक्र और वक्रमुखी, शुचिमुख और शुचि, कुंभपात्र और कुंभी, वज्रदंष्ट और दुंदुभी, उपचार और अपचार, उलूखल और उलूखली, अनर्क और अनर्का, कुखंड और कुखंडिका, पाणिपात्र और पाणिपात्री, पांशी और पांशुमती, नितुंड और नितुंडी, निपुण और निपुणा, छलाद और उच्छेषणा तथा प्रस्कंद तथा स्कंदिका, ये 16 हैं। पिशाच दंपतियों के गण कहे गए हैं अजामुख, बकमुख, पुरी, सकंदी, विषाद, अंगारिका, कुंभपात्र, प्रकंद, उपचार, उलूहलिक, अनर्क, कुखंडिक, पाणिपात्र, नैतुंड, उर्णाश, निपुण, शुचिमुख और उच्छेषणाद कहे जाने वाले 16 कुल हैं। इनके पुत्र पौत्रादि की संख्या अनंत है। सब विभत्स आकृति वाले हैं तथा निंद्य कर्म करने वाले हैं। पिशाचों के कुछ लक्षण होते हैं। पिशाचों के सभी अंगों में कोष होते हैं। आंखें गोल और बड़े बड़े दांत होते हैं तथा नख होते हैं बड़े। इनके अंग विकृत होते हैं, टेढ़े मेढ़े अंग होते हैं इनके। मनुष्य का भक्षण करते हैं। कुष्मांडिक पिशाचगण बिना केश के होते हैं। इनके सर पे बाल नहीं होते और इनके शरीर पे भी बाल नहीं होते। शरीर में रोम नहीं रहते। चमड़े, चर्बी आदि के वस्त्र के स्थान पर लपेटे रहते हैं। सर्वदा मांस तथा तिल का आहार करने वाले होते हैं। जो भवन टूटे फूटे रहते हैं, थोड़े आदमी निवास करते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त राजमार्ग, सड़क, गलियां, घर के समीप के उपवन, चबूतरे या चौराहे, एकांत आवास, पथ, नदियां, तीर्थ, महापथ, शमशान मार्ग, इन सब स्थानों में सर्वत्र पिशाचगण निवास करते हैं। जो अधार्मिक जन हैं, वर्णाश्रम की मर्यादा से बहिर्भूत हैं, वर्ण संकर हैं, कारीगरी या शिल्प कर्म को करने वाले हैं, देवताओं ने उनको ही इन पिशाचों की आजीविका बनाई है। इन पिशाचों की मुखिया स्वामी शूलपाणी महेश्वर को बनाया गया है। पिशाचों के स्वामी महेश्वर शंकर जी की विवाह की बारात में पिशाचों का वर्णन मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इनका वर्णन करते हुए कहते हैं, तन खीन कौ अतिपीन, पावन कौ अपखन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सवा सघ, सोनित तन भरे, खर सवान सुवर श्रीगाल, मुख्या गण वंश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमानत वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला,
कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए गधे, कुत्ते, सूअर से उनके मुख हैं। गणों की अनगिनत वेशों को कौन कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। पिशाच शब्द मांसाहारी, खून पीने वाले और कच्चा मांस खाने वाले, पिशाच शब्द पाणी, अत्याचारी, नीच और कुकर्म करने वालों के लिए ये सामाजिक और राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था को भंग करते हैं, अतः इनका दमन करना आवश्यक होता है। शतावर मणि ही एक अमोघ अस्त्र है जो पिशाचों को नष्ट करता है। पिशाचों को नष्ट करने का दूसरा उपाय यह है कि तिल के तेल को लोहे के दीपक में डालकर जलाएं, पिशाच भाग जाते हैं। भगवान शंकर को पिशाचों का मुखिया देवों ने बना दिया, मगर पिशाच मनुष्य को खाता है, कलंक है और खून पीता है। पिशाच मनुष्यों के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं हुआ, ये लाभकारक नहीं है। इसकी सिद्धि से अगर आप ना ही करें तो ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको फिर भी इसकी साधना करनी है तो अगली वीडियो में हम पिशाच की साधना कैसे की जाती है उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे तंत्रलोक के साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई शंका है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।